Very good morning, students. Today, topic of value education is sportsmanship. बच्चों, क्या आपको पता है स्पोर्ट्समैनशिप होती क्या है और इसका मीनिंग क्या है? द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इज लाइक फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, courage and fair dealing with others, especially in a sporting contest. यानी खास करके खेलों के मैदान में हमेशा सेल्फ कंट्रोल रखना, दूसरे के साथ फेयर बिहेवियर करना, अच्छी तरह डील करना, सब ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? स्पोर्ट्समैनशिप. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. आई एम ए टीम प्लेयर. अलोन वी आर स्मार्ट बट टुगेदर वी आर ब्रिलियंट. देखो बेटा, वैसे तो हम अकेले जब खेलते हैं या अकेले कोई काम करते हैं तो हम स्मार्ट हैं, ये एक इडियम्स है. लेकिन जब हम इकट्ठे होकर कोई काम करते हैं या इकट्ठे होकर खेलते हैं तो वो एक प्रतिभाशाली होता है. ब्रिलियंट मीन प्रतिभाशाली, यानी एज ए टीम आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो एज कंपेयर टू अलोन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. देयर इज ए बॉय नेम इज अमन and there is a one girl name is Meera. Both are playing with the blocks. So let's start. Dad, what are you doing, Aman? Dad अमन से क्या पूछ रहे हैं? अमन, तुम क्या कर रहे हो? अमन, I wanted to build a tower but I don't have enough blocks, so I am making an animal shelter. अमन कह रहा है मेरे को एक लंबा सा बड़ा सा टावर बनाना है ब्लॉक से पापा, लेकिन मेरे पास ज़्यादा ब्लॉक नहीं है, सो इसलिए मैं क्या बना रहा हूँ? एक एनिमल शेल्टर. एनिमल शेल्टर जहाँ एनिमल्स रहते हैं. डैड, व्हाट आर द रेस्ट, वेयर आर द रेस्ट ऑफ द ब्लॉक्स? ये बाकी के ब्लॉक तुम्हारे कहाँ हैं? अमन, मीरा इज यूजिंग दैम. पापा, मीरा उनको यूज कर रही है. डैड, मीरा, कैन यू शेयर सम ऑफ दीज ब्लॉक्स विद अमन? मीरा को कहते हैं पापा कि क्या तुम अपने ये ब्लॉक्स अमन को दे सकती हो, उससे शेयर कर सकती हो? मीरा, डैड, आई एम स्टिल यूजिंग दीज ब्लॉक्स, आई कांट शेयर राइट नाउ. पापा, मैं भी ब्लॉक यूज कर रही हूँ, मैं अभी अमन को नहीं दे सकती. डैड, व्हाट आर यू मेकिंग एनीवे? चलो बताओ, तुम क्या बना रही हो? आई वॉन्टेड टू मेक ए टॉल स्काई स्क्रैपर but I don't have enough blocks, so I am making a train instead. पापा, मैं भी एक बहुत लंबी बिल्डिंग बना रही हूँ. स्काई स्क्रैपर कौन होते हैं? जो आसमान को छूने वाली बिल्डिंग्स. बट मेरे पास इतने सारे ब्लॉक्स नहीं है, इसीलिए मुझे क्या बनानी पड़ रही है? उसकी जगह मैं क्या बना रही हूँ? ट्रेन. डैड, आई हैव एन आइडिया. देखो, मेरे पास एक आइडिया है. बोथ ऑफ यू डोंट हैव इनफ ब्लॉक्स टू मेक यूर टावर. तुम दोनों के पास ज़्यादा ब्लॉक्स नहीं है कि तुम दोनों अपने टावर बना सको. सो वाई डोंट यू शेयर द ब्लॉक्स? तो तुम दोनों ब्लॉक्स को आपस में बांट क्यों नहीं लेते हो? इफ बोथ ऑफ यू वर्क टुगेदर, अगर तुम दोनों मिलकर कुछ बनाओगे, यू कैन बिल्ड ए रियली बिग टावर. तो तुम एक बहुत बड़ा टावर बना पाओगे. मीरा, आई कैन बिल्ड द बॉटम. मीरा कहती ठीक है, मैं नीचे वाला बॉटम बना देती हूँ, एंड यू कैन मेक द टॉप. और भाई को कहती है कि तुम ऊपर वाली बिल्डिंग बना दो, टॉप. अमन, इट्स गोइंग टू बी द हाईएस्ट बिल्डिंग एवर. अगर हम ऐसा करेंगे मिलकर तो ये सबसे ऊंची बिल्डिंग बनेगी. एंड व्हाट इज दैट? शेयरिंग इज फन. शेयरिंग करने में क्या होता है बेटे? फायदा ही होता है. और आपने देखा कैसे अमन अलग खेल रहा था, मीरा अलग खेल रही थी, लेकिन जब दोनों ने इकट्ठे शुरू किया तो उन दोनों का वो जो टावर वो बनाना चाहते थे वो बन गया. सो दिस इज कॉल्ड टीम वर्क. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज आई प्ले बाय द रूल्स. मैं हमेशा रूल्स के साथ खेलूंगा या खेलूंगी. You know to learn the rules of the game and play better than anyone else. कहता अगर तुम्हें गेम्स के रूल पता चल जाए और तुम सीख जाओ तो तुम सबसे बढ़िया खेलते हो. ये तो सबको पता है. कोई भी गेम हो बेटे, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, एनी गेम, बट यू ऑलवेज नो द रूल फर्स्ट. दिया वॉज वेरी एक्साइटेड टू प्ले हिज न्यू बोर्ड गेम. दिया बड़ी खुश थी. किस लिए बेटा? एक्साइटेड में बहुत खुश थी क्योंकि उसकी नई गेम आ गई थी, बोर्ड गेम. बोर्ड गेम वो गेम्स होती हैं बेटे लाइक कैरम बोर्ड, लाइक लूडो. दीज आर कॉल्ड बोर्ड गेम्स, जिससे आप घर पे अंदर, जिसे आप इंडोर गेम्स भी कहते हो. सो शी आस्क्ड आरव टू प्ले विद हर. उसने आरव से कहा क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? माई मॉम बॉट मी दिस न्यू गेम. मेरी मम्मा ये नई गेम मेरे लिए लाई है. इसका नाम क्या है बेटे? स्नेक एंड लैडर, सांप और सीढ़ी. सभी खेलते और सबने खेली हुई है ये गेम. आई लव बोर्ड गेम्स.
लेट्स प्ले टुगेदर। आगे से क्या कहता है आरव, मुझे भी बोर्ड गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं, तो चलो खेलते हैं, दिया ने उसको कहा। चलिए लेट्स स्टार्ट। आरव रोल द डाइस। आप सबको पता है हम लोग डाइस को रोल करते हैं जब भी हम स्नेक लूडो खेलते हैं, और जब उसके 6 नंबर आ जाते हैं तो फिर हम दोबारा उसको डाइस को क्या करते हैं, रोल, और फिर आगे चलते हैं। आपके पास वो अलग अलग कलर की क्या होती हैं कि अब आपके पास पड़े होते हैं ना, उसके अंदर बेटे काउंटर्स होते हैं। सो आरव रोल द डाइस बट हिज काउंटर लैंडेड ऑन द स्नेक 2 टाइम। लेकिन उसका काउंटर हमेशा स्नेक के आकर 2 बार गिरा। दिस इजंट फेयर, आई वॉन्ट टू गो टू द टॉप, सेड आरव। आरव ना कहने लगा ये गलत है, मैं तो सबसे ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मैं कहाँ आ जाता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। दैट इज नॉट हाउ द गेम इज प्लेड, यू हैव टू रोल द डाइस फर्स्ट, सेड दिया। क्योंकि वो बिना रोल किए ही वो जो उसके येलो कलर को उसको सिलेक्ट करते हैं ना बेटे हम लोग, कोई लाल लेता कोई पीली, वो बिना बात ही उसको ऊपर कर देता था। तो दिया ने उसको कहा नहीं, सबसे पहले रूल क्या है, आपको डाइस रोल करनी है, उसके बाद आपको अपने काउंटर को आगे चलाना है। देन मे बी आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू। अगर रूल्स हैं तो शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। वाई डू वी नीड रूल्स, हमें रूल्स की जरूरत ही क्या है। वाई कैन नॉट वी जस्ट प्ले हाउ वी वॉन्ट, ऐसा नहीं हो सकता हम जैसे खेलें वैसे खेलें, अपनी मर्जी से खेलें, रूल्स बनाने की क्या जरूरत है, आरव ने कहा। नाउ दिया उसको समझा रही है, रूल्स हेल्प कीप द गेम फेयर। देखो आरव, रूल से क्या होता है, हम गेम को अच्छी तरह खेल सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। विदाउट रूल्स इट वुड बी ए क्रेजी प्लेस, अगर हम रूल्स नहीं होंगे तो वो एक क्रेजी, मतलब जहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, जैसे मर्जी खेलो। और बेटे अगर रूल नहीं होंगे और जैसे मर्जी हम खेलेंगे तो अक्सर आपने देखा है प्लेग्राउंड में क्या होते हैं, झगड़े ही होते हैं, वो गेम नहीं खेली जाती। Everyone would do whatever they want, हर कोई वही करेगा जो उसको करना है, किसी और को वो बारी ही नहीं देगा। The game would not be fair, तो फिर वो खेल जो होता है वो क्या होगा, फेयर नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। यू आर राइट, फॉलोइंग द रूल्स इज इम्पोर्टेंट, उसने कहा। आरव ने जब सारी बातें सुनी तो आरव कहने लगा तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और वो बहुत जरूरी है। नाउ कैन आई स्टिल प्ले विद यू, आरव ने कहा क्या मैं अब तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। श्योर, एज लॉन्ग एज यू फॉलो द रूल्स, सेड दिया। दिया ने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन तब तक जब तक तुम रूल्स फॉलो करते हो। तो इसमें क्या देखा बेटा कि हमें कोई भी गेम खेलनी हो, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, उसके रूल्स। और गेम हमेशा अकॉर्डिंग टू रूल्स ही खेलनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट थिंग, वो बढ़िया रहती है। अगर आपने रूल ही नहीं रखे तो क्या होगा, दैट मीन्स ए मेस एक क्रिएट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और गेम नहीं रहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आई एम ए गुड स्पोर्ट। आई एम ए गुड स्पोर्ट, आई नेवर लूज, आई विन और आई लर्न। अक्सर बेटा क्या होता है कि गेम्स, जब भी आपने भी देखा होगा, आप जब खेल के आते हो तो आके क्लास में जरूर, मुझे याद है कि सब बच्चे शुरू हो जाते थे, यू आर लूजर, वी आर विनर, मैम ये लूजर है, इन्होंने आज गेम पीरियड था, हमारा फुटबॉल का मैच हुआ और ये हार गए। तो उसको अक्सर पूरा पीरियड या जब भी मौका मिलता है लूजर 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 कह के बुलाते हैं। सो दैट इज अ रॉन्ग थिंग, क्योंकि कोई भी बेटे लूज नहीं करता, या तो वो हारता है या जीतता है। तो हार को हार नहीं मानो, उसमें क्या होता है, हर हार में वो ये तो सीख जाता है ना कि उसकी गलती कहाँ हुई। तो आई नेवर लूज, मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं कुछ सीख कर आता हूँ। और आप भी तो ऐसे ही करते हो। मान लीजिए आपके एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज कीजिए देयर इज ए फुटबॉल मैच, आपने फुटबॉल मैच में एक लड़के ने किक करनी थी, किक करते इतनी जोर से की कि वो नेट में जाने की जगह कहाँ चली गई, बाहर। अब उसने सीखा ना, हारा तो सही, लेकिन ये भी तो सीखा कि अगली बार किक को हमने हार्डली नहीं करनी, बड़ी सॉफ्टली किक करता तो शायद मेरा बॉल नेट में चला जाता। तो जो गेम्स होती हैं, जो स्पोर्ट्स होती हैं, उसमें कोई हार नहीं होती, या तो बेटा जीत होती है या फिर कुछ नया सीख कर हम आते हैं। तो आज की स्टोरी बिल्कुल ऐसी है। तो लेट्स स्टार्ट। यू कैन सी देयर आर बॉयज हु विन एंड दे हैव ट्रॉफी इन देयर हैंड, बिकॉज उन्होंने मैच को जीता है। सो लेट्स स्टार्ट। मैरी, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट द स्पोर्ट्स क्लास टूडे। मैरी अपने दोस्तों कह रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड होता है, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, खुश होते हो और वेट करते हो किसी चीज़ की। तो मैं स्पोर्ट्स क्लास की आज मुझे बहुत इंतज़ार है, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा स्पोर्ट्स पीरियड है। माई टीम इज़ गोइंग टू विन, क्योंकि मेरी टीम आज पक्का
पक्का जीतेगी, जैसे बच्चे बातें करते हैं स्पोर्ट्स पीरियड से पहले। सैम, यस, विनिंग इज श्योर फन बट इट्स ओके टू लूज टू एज लॉन्ग एज यू ट्राई योर बेस्ट। सैम कहता, हाँ जीतना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अगर हम हार भी जाते हैं तो भी इतना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोशिश तो की, हमने अपना बेस्ट दिया और हमने कोशिश की, इसलिए हारना भी कोई बुरी बात नहीं है। मैरी, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? सैम उसको बता रहा है अपनी अब स्टोरी। देखो मैरी, लास्ट वीक व्हेन आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, लास्ट वीक जब मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई किक्ड द बॉल हार्ड, मैंने बड़ी जोर से किक मारी, बट द बॉल मिस द नेट, लेकिन बॉल किसको, नेट को मिस कर गया, जो नेट थी उसमें जाने की जगह कहाँ चला गया, बाहर। आई किक्ड इट टू हाई एंड द अदर टीम वन द गेम, क्योंकि मैंने बहुत तेजी से किक की थी, बहुत ऊंची किक कर दी थी, और उसकी वजह से दूसरी टीम मैच को जीत गई। ए बॉय फ्रॉम द अदर टीम रैन अप टू अस, एक लड़का उस टीम में से मेरे पास आया एंड लॉफ्ड एट मी, और जोर जोर से मेरे पे हंसने लगा, फॉर मिसिंग द गोल, क्योंकि मैंने गोल मिस कर दिया था। ही सेड, उसने कहा, आवर टीम हैज वन, हमारी टीम जीत गई है, यू आर लूजर्स, तुम हार चुके हो, यू आर लूजर, यू आर लूजर, बार बार मुझे कहा। आई सेड, मैंने कहा, आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, एंड दैट्स व्हाट मैटर, और यही ज़रूरी है, आपको कोशिश करनी चाहिए जीतने की, अगर नहीं भी जीते तो हारे नहीं हो, कुछ ना कुछ सीख कर ही आए हो। द कोच एग्रीड विद मी, मेरे कोच आए, उनको भी मेरी बात सही लगी, उन्होंने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई योर बेस्ट, गेम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुम क्या करते हो, कोशिश करते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग, हारना या जीतना वो अलग बात है। नाउ लुक द बॉयज, दे आर डूइंग शेक हैंड। द बॉय देन स्टॉप लाफिंग एट मी एंड सेड सॉरी, जब कोच ने सारी बात समझाई तो उस लड़के ने मेरे पे हंसना क्या किया, स्टॉप कर दिया, और सॉरी भी मांगी मुझसे, उसने बंद कर दिया। देन वी शुक हैंड्स, और हमने हाथ मिलाए। नो वन लाइक्स ए विनर हु डजंट रिस्पेक्ट द अदर टीम, अगर कोई दूसरी टीम के मेंबर को इस तरह हंसता है, मजाक उड़ाता है, तो काहे का विनर है, वो विनर है ही नहीं है। इस तरह का विनर कोई नहीं होता जो दूसरों को सपोर्ट ना करे और उसकी रिस्पेक्ट ना करे और उसका मजाक उड़ाए। वेदर आई विन और लूज, चाहे मैं हारूं या जीतूं, आई ऑलवेज बी ए गुड स्पोर्ट, लेकिन मैं एक अच्छा खिलाड़ी बनूंगा। आई विल बी नाइस टू द अदर टीम, मैं हमेशा दूसरी टीम के साथ पोलाइट रहूंगा, अच्छा व्यवहार करूंगा। इट डजेंट मैटर हु विन्स और लूज एज लॉन्ग एज वी हैव फन, इसका ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता कोई कौन हारा, हमारा मेन बेटे ये होता है कि स्पोर्ट्स में हमने खूब इंजॉय किया। आई होप टुडे एट स्पोर्ट क्लास everyone will be a good sport, मैं मतलब आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आज की स्पोर्ट्स क्लास में हर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करेगा, ना कि जीतने और हारने और दूसरों का मजाक उड़ाने। तो बच्चों, जब भी ऐसा कभी हो लाइफ में, जब आप स्कूल आओ और फिर से आपके गेम पीरियड शुरू हो, तो कभी भी किसी को लूजर लूजर कह के मत बुलाओ। यू मस्ट बी ए गुड स्पोर्ट, आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनना है, जीतना या हारना वो एक अलग बात है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दी पेजेस, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर, अदरवाइज आई एम सेंडिंग इट टुमारो। सो गुड बाय टू एवरीवन।